नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने कहा है कि महाभारत में पढ़ाया जाता था जिहाद के बारे में, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी ने, जो गृह मंत्री रहते हुए कपड़े बदलने में बहुत फेमस थे, उनके द्वारा जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के पौराणिक जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आस्था के प्रतीक हैं, अर्जुन को जो धर्म युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, उसको जिहाद के रूप में कहना और दिखाना कि देखो भगवान कृष्ण ने भी जिहाद के लिए प्रेरणा दिया, ये अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि जिहाद एक ऐसा इस्लामिक जिहाद कभी कन्हैया कुमार की हत्या करता है धोखे से, कहीं कमलेश तिवारी को मारता है। जिहाद वो है जो बेकसूरों को मारता है, 47 लेके बम और बारूद फोड़ने का काम करता है। लेकिन धर्म युद्ध हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए होता है, समाज की रक्षा के लिए होता है, और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए होता है, नारी के सम्मान के लिए होता है। लेकिन जिहाद किसके लिए होता है? बताओ, लव जिहाद, जो लड़कियों को नाम बदल के गुड्डू सोनू नाम बदल करके और उसको धोखा देते हैं और उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या तक कर देते हैं पेट्रोल डाल करके। अभी देखो देश दुनिया में पूरी तरफ वो है। लेकिन धर्म युद्ध नारी की रक्षा करता है, तो इसलिए नारी की रक्षा करता है, बेटियों की रक्षा करता है, हमारी समाज और राष्ट्र की रक्षा करता है। लेकिन ये कांग्रेस को कोई बीमारी है। जब इस्लामिक आतंकवाद जब चरम पे था, उस समय इन्होंने जानबूझ करके इस्लामिक आतंकवाद को कम करने के लिए उन्होंने भगवा आतंक का नाम दिया, कई हिंदू संगठनों को उसमें फंसाया, संतों को फंसाया, लेकिन सब आज निर्दोष हुए मान कोर्ट। उसी प्रकार से जैसे भगवा आतंक का नाम दिया था, उसी प्रकार से जिहाद, चूँकि जिहाद पूरे देश और विश्व में जिस प्रकार से बदनाम हो रहा है आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद जो मानवता की शर्मसार करता है, उसको जोड़ने के लिए भगवान कृष्ण के उद्धरण को सामने रख करके और महाभारत के आड़ में जिस प्रकार आतंकियों को बचाने का एक काम कर रहे हैं, बयान दिया है, अत्यंत निंदनीय बयान दिया है। मैं मांग करता हूं कि जल्द समय रहते हुए आप देश से माफ़ी मांगें। हिंदू सनातन भगवान का अपमान आपने किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है, और निश्चित रूप से धर्म युद्ध का अपमान किया है जो हमारे यहाँ उद्धरण है, ये अत्यंत निंदनीय है। नहीं तो आपका अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवा आतंक का नाम दिया, आपको देश के लोगों ने नकार दिया। अगर इस तरह से भगवान कृष्ण और हमारे पौराणिक चरित्र से खिलवाड़ करेंगे और आतंकवाद से जोड़ने का काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदू समाज, सनातन धर्मी देश की जो संस्कृति पे अपने गर्व करते हैं, चाहे कोई भी हो भारत में, वो आपको कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते माफ़ी मांगिए और इसकी प्रायश्चित करिए। उन्होंने आगे कहा कि कुरान गीता दोनों में जिक्र है, अर्जुन ने महाभारत में इसका किरदार भी निभाया था। नहीं, कुरान और गीता की जो बातें कर रहे हैं, धर्म युद्ध हमारे यहाँ है, तो धर्म युद्ध की प्रेरणा क्या है? राष्ट्र की रक्षा करना धर्म युद्ध है, समाज की रक्षा करना धर्म युद्ध है, हमारे बेटी बहनों की रक्षा करना धर्म युद्ध है। और यहाँ क्या होता है? जिहाद में क्या होता है? जिहाद में लव जिहाद होता है, यानी धोखे से लड़कियों को पटाना और लोखे और रेप करना। यहाँ पे लैंड जिहाद होता है, ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा करना। मंदिर जिहाद, मुगलों ने आकर के किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ करके ज़बरदस्ती कब्जा किया, तो ये लैंड जिहाद करते हैं। मंदिर जिहाद, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देते हैं, उनका नकारात्मक है, पूरी तरह से अन्याय, अत्याचार, गरीबों और समाज और राष्ट्रद्रोह पे भरा पड़ा है। जिहाद, इस्लामिक जिहाद का मतलब है मानवता को शर्मसार करता है, मासूम बच्चों तक को मारने का जिहाद कम करता है। लेकिन धर्म युद्ध, हमारा धर्म जो है रक्षा की सिखाता है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक अंधेरा है तो एक प्रकाश है, एक जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय की तरह ले जाता है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और ये जिहाद में बताइए, मूक बगीरों तक को जिहादी बनाने का काम किया, स्लीपर सेल बनाने का काम किया। यूपी में जो पकड़े गए थे तो क्या कर रहे थे? वो ब्रेन वॉश कर रहे थे। उस पूरी जिहाद जो है लोगों को कहता है कि तुम जो इस्लाम को मानने वाले वही सिर्फ अच्छे हैं, बाकी सब काफिर हैं, इनको मारो। लेकिन हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के परिवार मानो। जो अत्याचार करता है, चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, उसका संहार करो। तो ये जिहाद जरासंध और कंस की श्रेणी में आएंगे, उससे भी विभत्स श्रेणी में आएंगे, जो अन्याय अत्याचार के प्रतीक है। लेकिन जो हमारा धर्म है वो निश्चित रूप से लोगों की रक्षा की प्रेरणा देता है। आज प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करें, उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट हैं उसको उद्घाटन।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता के बाद कि जो हमारे सनातन धर्म का सम्मान करते हैं और वहाँ जाते हैं और उनको भगवान शिव में बहुत आस्था है। हमारी सनातन धर्म को प्रति पद पे रहते हुए जिस प्रकार से वो सम्मान देने का काम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, ये कहीं ना कहीं करोड़ों उन अरबों जो हमारे सनातनी हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का एक बहुत अच्छा वो है। और नहीं तो पहले लोग मंदिरों में जाने से बचते थे। आज भी देखिए ना, शिवराज पाटिल जी किस प्रकार से नकारात्मक बयान हमारे सनातन धर्म को लेकर दे रहे हैं, और एक तरफ यहीं के देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जा करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो जो दोनों जमीन आसमान का फ़र्क है कितना कांग्रेस में और हमारे देश के प्रधानमंत्री में। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और सभी हर व्यक्ति को जाना चाहिए, चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए और तीर्थों का विकास के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी गए हैं तो वहाँ की सर्वांगीण विकास की जरूर कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसे का सर्वे चल रहा था, अभी सामने आई है बातें कि 7500 मदरसे ऐसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज है, उसको लेकर क्या? देखिए, जितने अवैध मदरसे हैं, मैं ये कहता हूं कि जब अवैध मकानों पे बुलडोजर चल सकता है, अवैध शराब खानों पे बुलडोजर चल सकता है, तो अवैध बुचड़ खानों पे बुलडोजर चल सकता है, तो अवैध मदरसों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अभी हम कल सुन रहे थे, कोई कह रहा था सरकार उनको रजिस्टर्ड करने की वो में है कि जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उसे रजिस्टर्ड किया जाने की आवश्यकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अवैध चल रहे हैं उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि अवैध ही होता है, चाहे कुछ भी हो, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन ना करा के उसको तुरंत जो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवैध ज़मीन पे बने होंगे, कहीं ना कहीं उसका एक तो स्रोत का पता किया जाए, उसका आर्थिक स्रोत कहाँ है, किस मुस्लिम कंट्री से आ रहा है या पाकिस्तान दे रहा है या क्या कर रहा है, देश विरोधी भावना क्या वहाँ पे की जा रही है। और यही कारण है कि वहाँ राष्ट्रभक्ति के भी पाठ नहीं पढ़ाए जाते, वंदे मातरम नहीं गाए जाते, 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाता। तो इसलिए हमारे ऐसे मदरसों पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि उससे उदारता से मत बरतिए, उन पे बुलडोजर चलाइए जितने भी अवैध जो है जो मदरसे हैं। धन्यवाद।